हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कौशिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम RS Geo 24 का पूरा रिडीम सिस्टम समझेंगे कि कैसे आप अपने कैश मनी को रिडीम कर सकते हो, कैसे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी RS Geo का इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले देखते हैं कि RS Geo का सिस्टम क्या है। यहाँ पर हम जानते हैं कि RS Geo में दो तरह का सिस्टम है, एक फ्री यूज़र और एक एक्टिव यूज़र। फ्री यूज़र मतलब कि जो फ्री में ऐड देखता है उनको 6 रुपये मिलते हैं, रोज़ के 12 ऐड आते हैं और उससे वो शॉपिंग कर सकता है कंपनी के शॉपिंग मेनू में जाके। ठीक है, अब दूसरा एक्टिव यूज़र जो सिर्फ 124 रुपये में पूरे 1 साल के लिए अपनी आईडी को एक्टिव करता है, उनको फ्री टास्क भी आएंगे, एक्टिव टास्क भी आएंगे, मतलब उसको 24 टास्क आएंगे जिसमें 6 रुपये मिलेंगे फ्री टास्क के, 6 रुपये मिलेंगे एक्टिव टास्क के। तो 6 रुपये जो फ्री टास्क है उससे वो शॉपिंग कर पाएगा और जो 6 रुपये एक्टिव टास्क के मिल रहे उसके उससे वो रिचार्ज कर पाएगा या तो फिर बैंक ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आप बैंक रिडीम कर सकते हो या तो फिर रिचार्ज के लिए यूटिलिटी वॉलेट में ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी यूज़र ज्वाइन होता है वो एड्स देखता है, अपनी आईडी एक्टिव करता है। ठीक है, फिर उसके कैश मनी में जैसे ही 224 रुपया हो जाता है, यहाँ पर पहला रिडीम है वो ऑटो विड्रॉल है। जैसे ही पहला 224 रुपया उसका वो हो जाता है कैश मनी में, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ यूटिलिटी वॉलेट में 224 रुपये आ जाता है और फिर आप उससे यहाँ से रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। तो पहला जो रिडीम है वो 224 रुपये का ऑटो विड्रॉल है। ऑटोमेटिकली 224 रुपये होते ही यहाँ यूटिलिटी वॉलेट में आ जाएगा और जिससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, DTH रिचार्ज कर सकते हो, लाइट बिल पे कर सकते हो, पानी का बिल पे कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ से यूज़ कर सकते हो, फ़्लाइट बुक कर सकते हो, होटल बस बुक कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये हो गया पहला रिडीम, पहला विड्रॉल 224 रुपये का ऑटो विड्रॉल होता है जैसे ही कैश मनी में 224 रुपया हो जाता है फ्रेंड। ओके, अब बात करते हैं उसके बाद आप हर मंथ कैसे यूज़ कर सकते हो अपने कैश मनी, या तो रिचार्ज के लिए या तो बैंक ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर डैशबोर्ड पर, तो ये ओपन हो जाएगा आपका। ओके, तो इस तरह का जो आपका है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सारे वॉलेट्स है। तो सबसे पहले इसके सिस्टम समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। हर मंथ की लास्ट डेट को क्लोजिंग होता है पूरे महीने का। अगर मंथ की डेट 30 है तो 30 तारीख को रात को 12 बजे क्लोजिंग होता है और अगर 31 है तो 31 को रात को 12 बजे क्लोजिंग होता है। तो क्या होता है, मंथ के लास्ट डे में यहाँ पर जो करंट कैश मनी होता है वो टोटल शिफ्ट होकर यहाँ पर करंट बैलेंस मनी में आ जाता है पूरे मंथ का, जैसे मेरा इस महीने का आ चुका है। ठीक है, अब क्लोजिंग हो गया मंथ के लास्ट डे। उसके बाद 1 से 5 तारीख तक, मान लीजिए 31 तारीख को क्लोजिंग होगा तो 1 से 5 तारीख तक आप रिडीम लगा सकते हो। 1 से 5 तारीख तक रिडीम ओपन रहता है। ठीक है, यहाँ से आप रिडीम लगा सकते हो बैलेंस मनी में से। कैसे करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और वो पैसे मिलेंगे आपको 25 से 30 तारीख के बीच में। अगर आपने रिचार्ज के लिए लिया है तो रिचार्ज वॉलेट में मिल जाएंगे, यूटिलिटी वॉलेट में मिल जाएंगे। अगर आपने बैंक के लिए लिया है, IMPS ट्रांसफ़र किया है तो आपको IMPS वॉलेट में मिल जाएंगे या तो फिर बैंक ट्रांसफ़र के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, रिडीम कैसे लगाना है और सिस्टम पूरा क्या है। तो यहाँ पर आप नीचे गो टू वेबसाइट पे जाओगे। गो टू वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा है, बहुत ही आसान है रिडीम करना। फिर आपको यहाँ सिंपल से जो 3 लाइन दिख रही है ओरिजिनल, वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉलेट। वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। वॉलेट पे बहुत सारे ऑप्शन है, वॉलेट इन्फो है, विड्रॉल है, ट्रांसफ़र, कैश टू गिफ्ट मनी। आप अपने कैश मनी से गिफ्ट मनी में ट्रांसफ़र करके शॉपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे ये देखिए जो मनी ट्रांसफ़र हुए हैं बैलेंस मनी में वो आपको यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ से कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दे के रखी है। सबसे पहले यू कैन ओनली मेक मैक्सिमम 1 रिक्वेस्ट टू ईच सेक्शन पर मंथ। फॉर एग्जांपल मंथली 1 रिक्वेस्ट इन IMPS, 1 रिक्वेस्ट इन यूटिलिटी एंड 1 रिक्वेस्ट इन बैंक। मतलब ये जो 3 रिक्वेस्ट है आप सारे सेक्शन में एक ही
रिक्वेस्ट डाल सकते हो, मतलब यूटिलिटी में एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। IMPS में एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। और बैंक में भी एक ही रिक्वेस्ट डाल सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं, हर मंथ। अब ट्रांसफ़र कितना कर सकते हो? अगर आपको यूटिलिटी में लेना है, रिचार्ज के लिए यूटिलिटी वॉलेट में लेना है, तो आप 500 और 500 से ज़्यादा ले सकते हो। मिनिमम 500 या 500 से ज़्यादा, 500 से कम नहीं ले सकते यूटिलिटी में। अब आपको IMPS विड्रॉल करना है बैंक में, तो मिनिमम 1000 और 1000 से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैंक में लेने के लिए दो सिस्टम है। अगर 1000 से लेके 4999 तक आपको IMPS से बैंक ट्रांसफ़र करना है, और अगर 4999 से ज़्यादा, मतलब 5000 और 5000 से ज़्यादा अगर आपको बैंक में लेना है, तो आपको बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। और बैंक रिक्वेस्ट के लिए आपको यहाँ पर KYC और बैंक डिटेल डालना ज़रूरी है। उसका भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। और KYC में आपको अपना पान कार्ड डालना है, ताकि आपका जो TDS कटता है वो आपको वापस मिल जाए, ठीक है। तो ये कंपनी का रोल है। यूटिलिटी के लिए 500 और 500 से ज़्यादा, IMPS के लिए 1000 और 1000 से ज़्यादा, लेकिन 4999 तक IMPS, और 5000 और 5000 से ज़्यादा के लिए बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये उसका लिमिट हो गया रिडीम का। अब मेरा यहाँ पर 5000 से ज़्यादा है, तो मैं बैंक ट्रांसफ़र कर लूँगा। मेरा KYC ऑलरेडी डाला हुआ है और वह अप्रूव भी हो चुका है, ओके। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। बैलेंस मनी में जाना है आपको। यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 3 ऑप्शन है, यूटिलिटी मनी, IMPS मनी और बैंक रिक्वेस्ट। तो आपको अगर यूटिलिटी में लेना है, 500 रुपया हो और 500 से ज़्यादा हो, तो आप यूटिलिटी के लिए कर सकते हो। IMPS में 1000 और 4999 के बीच है, तो आप IMPS ले सकते हो। और 5000 या 5000 से ज़्यादा है, तो आप बैंक रिक्वेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं बैंक रिक्वेस्ट लगाऊंगा, बैंक रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मुझे अमाउंट डाल देनी है, ठीक है। तो 5533 रुपये में डाल देता हूँ, ओके। सिर्फ इतना करना है, फिर ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। आपको एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड, ओके कर देना है, ठीक है। ये देखिए मेरे यहाँ से 5533 रुपये कट हो चुके हैं, ओके। अब आपको देखना है आपका रिक्वेस्ट का स्टेटस। तो फिर से आपको जाना है ओरिजिनल लाइन में, यहाँ पर फिर से जाना है वॉलेट में। वॉलेट में आप जाओगे, और यहाँ पर जो आपने रिक्वेस्ट लगाया उसी सेक्शन में जाना है। तो मैंने लगाया है विड्रॉल रिक्वेस्ट बैंक, ठीक है। तो मैं जैसे वहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए मेरा पहला बैंक रिक्वेस्ट है। इससे पहले मैं IMPS ले चुका हूँ दो तीन बार। अब यहाँ पर देखिए मैंने 5533 रुपये लगाए हैं, तो उसमें से 10% है वो एडमिन चार्ज कटेगा, 5% TDS कटेगा जो मुझे वापस मिल जाएगा, और 5% RSG शॉप जो कंपनी का प्रोजेक्ट है उसमें जाएगा, जहाँ से मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट लग चुका है, और अभी ये पेंडिंग है, जो मुझे 25 से 30 तारीख के बीच में बैंक ट्रांसफ़र के लिए मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड।